Good morning, everyone. Welcome to my channel. And today is I'm going to start my lecture with a solved example of canonical form or normal form for matrix. अच्छा स्टूडेंट्स, जो कैनोनिकल फॉर्म है इसको हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं किसी मैट्रिक्स की। अगर आपको, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टर्म्स यूज़ हुई हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो भी पॉसिबल टर्म्स हैं और जो पॉसिबल नेम्स हैं किसी मेथड के, वो मैं आपसे शेयर करूं। और कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम रो और कॉलम ऑपरेशंस दोनों करते हैं एक मैट्रिक्स पे। और अगर हम बात करें रो कैनोनिकल फॉर्म की, तो आपने इसको मिक्स नहीं करना कैनोनिकल फॉर्म से। जो रो कैनोनिकल फॉर्म है वो होती है आपकी रो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। उसमें हम सिर्फ रो ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। जैसे आपको नाम से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रो कैनोनिकल फॉर्म इज द रो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म एंड द कैनोनिकल फॉर्म इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन देखते हैं अपना। Reduce the following matrix to the canonical form. Also find the non-singular matrices P and Q. Okay, we're given matrices. Consider matrix A, which is of order 3 cross 3, and let's start the question and the solution. ओके, अच्छा सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स को, गिवन मैट्रिक्स को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपना यही मैट्रिक्स ए, विच इज़ 1 -1 3 2 -4 1 एंड 0 3 2। और इसके साथ हम लिखते हैं टू आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। जिस ऑर्डर का आपके पास गिवन मैट्रिक्स होगा, आपने उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिसेस लेने हैं। And the second identity matrix is ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम अपना ऑपरेशंस चूज़ करते हैं, जो हम करते हैं अपने मैट्रिक्स ए पे। और हमने इस तरह के ऑपरेशंस करने होते हैं, रो एंड कॉलम बोथ ऑपरेशंस जो भी आपको सूटेबल होते हैं, कि आपका ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, ये आपका इस फॉर्म में आ जाए। हमने अपने इस मैट्रिक्स ए को इस फॉर्म में लेके आना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा बाकी टर्म्स ज़ीरो होंगी। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका होता है ऑर्डर आर का। आर इज़ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं जिसमें थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच यूज़ हो रही है, या थोड़ी सी कोई ट्रिक यूज़ हो रही है, या जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है उस टॉपिक के पर्टिकुलर ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास डिफरेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में। अच्छा, अगर हम जब इस मैट्रिक्स पे ऑपरेशन अपने स्टार्ट करेंगे, जब हम इस मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन करेंगे, तो वो सेम रो ऑपरेशन जो है हमने इस मैट्रिक्स पे करना है। और जब हम इस मैट्रिक्स पे अपना कॉलम ऑपरेशन करेंगे, तो हमने वही कॉलम ऑपरेशन अपना सेकंड मैट्रिक्स पे करना है। ये जो है आपका मैट्रिक्स, यहाँ पे आपने रो ऑपरेशंस करने हैं, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आपने कॉलम ऑपरेशंस नहीं करने, और इस मैट्रिक्स पे आपने कॉलम ऑपरेशंस करने हैं और रो ऑपरेशंस नहीं करने हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने कैनोनिकल फॉर्म की एग्जांपल करवाई थी, कि हमारा कैनोनिकल फॉर्म में मस्ट रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों यूज़ होते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं। अच्छा, मैं जो है वो प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है आप शुरू से जब एचेलन और रिड्यूस एचेलन फॉर्म की प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चंस की, तो उनमें आपके पास रो ऑपरेशंस ही यूज़ होते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है वो कमांड होती है रो ऑपरेशंस करते हुए, और आपको उसकी प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं सारे रो ऑपरेशंस करूँगी इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लेके आने के लिए, और देखते हैं कि हमारा कॉलम ऑपरेशन नेसेसरी होगा या नहीं होगा बीच में। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैंने यहाँ पे बनाना है इसको, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने फर्स्ट जो आपका पिवट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो टर्म एलिमेंट है, उसको, उसके नीचे की टू टर्म्स को आपने ज़ीरो करना है।
तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ज़ीरो है, मैं इसको ज़ीरो करने के लिए अपना ऑपरेशन करती हूँ। ऑपरेशन पहले लिखती हूँ R2, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट नोटेशन यूज़ कर रही हूँ रो ऑपरेशंस के लिए, ये भी यूज़ कर सकते हैं, और जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करती थी, जिस तरह मैं सिर्फ ये लिखती थी ऑपरेशन R2 माइनस लाइक 2R1। आप चाहें तो सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, और अगर आप R2 ये लिखें इस फॉर्म में तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि R2 आपका कन्वर्ट हो रहा है किस में, R2 पे ऑपरेशन हो रहा है, R2 माइनस 2R1। तो फर्स्ट रो मेरे पास एज इट इज़ रहेगी विच इज़ 1 माइनस 1 3, और सेकेंड रो जो है R2, इस पे जब मैं ऑपरेशन करूँगी R2 माइनस 2R1, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी 0, सेकेंड टर्म आ जाएगी मेरे पास -2, और इसका मैं आपको चलें 1 पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। जब इस टर्म पे ऑपरेशन अप्लाई होगा तो R2 है मेरे पास 1 माइनस 2 टाइम्स corresponding entry of R1 is 3, so 1 minus 6 equals to -5। तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी -5, और लास्ट रो एज इट इज। सेम रो ऑपरेशन हम करेंगे इस मैट्रिक्स पे, एंड फर्स्ट रो ऑफ कोर्स इट रिमेन्स सेम, सेकेंड रो पे ऑपरेशन होगा ये, तो ये आपके पास आ जाएगी -2 1 and 0, and third row also remains same। और इस मैट्रिक्स पे हम कॉलम ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो रो ऑपरेशन अभी हमने किया है इस मैट्रिक्स पे, तो कॉलम ऑपरेशन वाला मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, I need to make that entry equals to 1 to make that matrix to convert it into the identity matrix। तो इसको 1 करने के लिए अगर हम इसको इस रो को 2 से डिवाइड करते हैं, -2 से डिवाइड करते हैं, तो ये टर्म तो 1 आ जाएगी, लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी, तो हमारे लिए थोड़ा सा आगे कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो इससे ज़्यादा एक प्रेफर मैं ऑपरेशन कर सकती हूँ, एक ज़्यादा जो मेरे पास फिजिबल होगा। अगर मैं रो 2 में ऐड कर दूँ रो 3, तो -2 में जब +3 ऐड होगा तो मेरे पास ये टर्म 1 आ जाएगी, और मेरे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने मैट्रिक्स का नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ऑपरेशन करने लगी हूँ मैं, दैट R2 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R2 प्लस R3। देखिए कि फर्स्ट रो मेरे पास एज इट इज़ रहेगी 1 -1 3, और सेकेंड रो में थर्ड रो ऐड कर दूंगी, 0 + 0 इक्वल्स टू 0, -2 + 3 इक्वल्स टू +1, एंड -5 + 2 इक्वल्स टू -3, और थर्ड रो ऑल्सो remains same 0 3 2 एज इट इज़ लिख दूंगी मैं। रो ऑपरेशन किया है हमने, तो यही सेम रो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा। दिस मैट्रिक्स बिकम्स फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में ऐड कर दूंगी मैं थर्ड रो, -2 + 0 इज -2, 1 + 0 इज 1, एंड 0 + 1 इक्वल्स टू 1, और थर्ड रो रिमेन्स सेम, और कॉलम ऑपरेशन वाले मैट्रिक्स पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो अपना सेकेंड रो का पिवट है, जो कि है दिस वन, इसके लिए मुझे इसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है, और मैं इसी टर्म को, इसी पिवट की रो को यूज़ करते हुए, इसी टर्म को यूज़ करते हुए अपने ऊपर और नीचे के दोनों एलिमेंट्स को ज़ीरो करती हूँ। और क्या ऑपरेशन होगा, मेरे पास 2 ऑपरेशन होंगे यहाँ पे। रो 1 के लिए, रो 1 में अगर मैं ऐड कर दूँ रो 2 इसमें, और इसमें ये ऐड कर दूँ, तो मेरे पास ये टर्म 0 आ जाएगी। और रो 3 में क्या ऑपरेशन होगा, अगर रो 3 में इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ 3 टाइम्स दिस,
तो ये 0 हो जाएगा। क्या ऑपरेशन हो जाएगा रो 3 का, R3 माइनस 3 टाइम्स R1। ये 2 ऑपरेशंस करते हैं, R3 माइनस 3R2। ये रो 1 में क्या चीज़ आएगा, रो 1 में मैंने ऐड कर देना है रो 2। 1 + 0 इज़ 1, -1 + 1 = 0 एंड 3 - 3 = 0। R2 एज इट इज़ रहेगी हमारे पास। और R3 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R3 माइनस 3R2, तो 0 - 3 टाइम्स 0 इज़ 0। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ R3 के ऑपरेशन। 3 R3 इज़ 3 minus 3 times R2 which is 1। 3 minus 3 equals to 0। ये टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी। एंड फॉर दैट टर्म R3 है मेरे पास 2 माइनस 3 टाइम्स R2 है मेरे पास -3। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस 9, 2 + 9 = 11। ये टर्म मेरे पास हो जाएगी 11। सेम ये ऑपरेशंस रो ऑपरेशंस अप्लाई करूँगी मैं इस मैट्रिक्स पे। तो R1 में R2 ऐड करूँगी, 1 - 2 इज़ -1, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1। R2 मेरे पास एज इट इज़ रहेगी -2 1 1। और जब R3 पे मैं करूँगी ऑपरेशन तो ये मेरे पास हो जाएगी 0 - 3 टाइम्स रो 3 मेरे पास इस मैट्रिक्स की आ जाएगी 6 -3 एंड -2। कॉलम ऑपरेशन वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा विच इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसका वन ऑपरेशन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑपरेशन देखिए, R3 को चेंज करना है। R3 यहाँ पे 0 है, R3 माइनस 3 टाइम्स R2 रिस्पेक्टेड इसकी R2 का जो एलिमेंट है वो है -2। तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6, यहाँ पे 6 आ गया मेरे पास। इसी तरह से मैं अपने इस ऑपरेशन को अप्लाई करके ये 2 एलिमेंट्स मेरे पास कन्वर्ट हो जाएंगे -3 एंड -2 में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए अगर मैं रो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट 1 चाहिए, यहाँ पे 1 के लिए मैं रो 3 को डिवाइड कर देती हूँ 11 के साथ। आपको जो स्टेप्स हैं अगर आप तरतीब से चलेंगे, एक पैटर्न के साथ चलेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होंगी और आपके पास आंसर जो है वो मैक्सिमम आपके पास पॉसिबिलिटी है कि करेक्ट आए, कोई मिस्टेक ना हो उसमें, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो आपको उसके बाद सबसे पहले हमने अपना थर्ड पिवट को 1 करना है। तो ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ मैं 1/11 टाइम R3। R3 मेरे पास क्या हो जाएगी 1/11 R3। अगेन रो ऑपरेशन कर रही हूँ 1 0 0 0 1 -3। और जब मैं R3 को डिवाइड करूँगी 11 से तो 0 डिवाइडेड बाई 11 इज़ 0, 0 डिवाइडेड बाई 11 इज़ 0 एंड 11 डिवाइडेड बाई 11 इज़ 1। यहाँ पे रो ऑपरेशन करूँगी, फर्स्ट 2 आपके पास सेम रहेंगी रोज -2 1 1। और यहाँ पे डिवाइड कर दें थर्ड रो को 11 से, 6/11 -3/11 एंड -2/11 एंड Q as it is, सॉरी द कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम जब हमारे पास सॉल्व होके, आपको पता है जो रो कैनोनिकल फॉर्म्स है हमारे पास या नॉर्मल फॉर्म है किसी मैट्रिक्स की, उसमें आपके पास एट द एंड जब ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तो आपके पास ये जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है ये P मैट्रिक्स बन जाता है और ये जो मैट्रिक्स है ये Q मैट्रिक्स बन जाता है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स आप ज़रा कि यहाँ पे अब जो मेरे पास फॉर्म आई है मैट्रिक्स की, अगर मैं इसके ऊपर रो ऑपरेशन, अब मेरे पास लास्ट ऑपरेशन रह गया है। वैसे हमारे पास मोस्टली ऐसा होता है कि हमें रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन मस्ट करने पड़ते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आती है जो नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन इस केस में आप देखें, अगर आप यहाँ पे रो ऑपरेशन करते हैं, आप रो 2 में से ऐड कर देते हैं 3 टाइम्स रो 3, तो आपके पास ये टर्म 0 आ जाएगी। मीन्स कि आपके सारे रो ऑपरेशंस करने से भी आपके पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आ जाती है।
लेकिन अब आप यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मैं सिर्फ रो ऑपरेशन करती हूँ तो क्या मेरे पास स्टिल ये कैनोनिकल फॉर्म जो है या रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म है ये करेक्ट होगी? तो यस, आपके पास अगर सारे रो ऑपरेशंस करने के बाद भी नॉर्मल फॉर्म आती है तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर करेक्ट होगा और आपके पास ये जो कंडीशन है नॉर्मल फॉर्म की सेटिस्फाई होगी, which is D equals to P मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई क्यू। डी जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी, पी आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा, ए आपके पास गिवन मैट्रिक्स है और क्यू आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा। तो इन दैट केस पी मैट्रिक्स आपका ये बन जाएगा और क्यू मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास करेक्ट तो है कि अगर आप सिर्फ रो ऑपरेशंस करके अपने मैट्रिक्स को कैनोनिकल फॉर्म में ले आते हैं, लेकिन आपसे मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है कि आप मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में लेकर आए यूजिंग बोथ रोज एंड कॉलम ऑपरेशन, रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ टीचर जो हैं वो प्रेफर करें कि आप रो और कॉलम ऑपरेशंस दोनों करें। तो ये टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के कि वो किस तरह से किस पॉइंट को करेक्ट लेते हैं। और अगर आपके पास ये मेंशन है कि आपने रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों करना है तो आप लाजमी बीच में कोई ना कोई लाजमी एक कॉलम ऑपरेशन कर लें, लेकिन अगर आप नहीं करते तो भी ठीक होगा। पर बेटर ये है कि आप जो है वो एक कॉलम ऑपरेशन इसमें ऐड कर दें। तो ये रो ऑपरेशन से भी हो सकता है फाइनल मेरे पास। और अब मैं यहाँ पे अगर कॉलम ऑपरेशन करके इस टर्म को ज़ीरो करना चाहूँ तो भी मेरे पास हो सकती है। कैसे? कॉलम ऑपरेशन आप देखिए, यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है। वैसे तो आपके पास प्रीवियस भी ऑप्शन होते हैं कि आप कॉलम और रो ऑपरेशंस मिक्स करके जो है अपने मैट्रिक्स को आइडेंटिटी फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएँ। लेकिन उससे ये होता है कि अक्सर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब आप मिक्स ऑपरेशंस करते हैं। उससे आपका कुछ ज़ीरो टर्म्स जो हैं वो दोबारा से नॉन ज़ीरो बनने शुरू हो जाती हैं और इस तरह से हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो इसलिए आप एक अपना मेथड माइंड में लाइन अप कर दें तो आपके पास सारे क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रेफर कर रही हूँ कॉलम ऑपरेशन को, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए। तो कॉलम ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ पे C3 चेंज होगा आपका जी, C3 चेंज होगा। C3 इस कॉलम में अगर मैं ऐड कर दूँ 3 टाइम्स दिस कॉलम तो आपके पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। -3 + 3 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकेंड कॉलम एज इट इज़ 0 1 0 और थर्ड कॉलम में सॉरी C3 प्लस 3 टाइम्स C2 और C3 में ऐड करना है मैंने 3 टाइम्स C2, 0 प्लस 3 टाइम्स 0 इज़ 0, -3 प्लस 3 टाइम्स 1 इज़ 0 एंड 1 प्लस 3 टाइम्स 0 इज़ 1। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गई है। अब कॉलम ऑपरेशन किया है तो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ऑपरेशन on that matrix. This matrix remains same, 6 by 11 minus 3 by 11 and minus 2 by 11, and we apply this column operation on that matrix. So first column iska it remains same 1 0 0, second is also, और थर्ड पे हम क्या ऑपरेशन करेंगे C3 में ऐड कर देंगे 3 टाइम्स C2, 0 प्लस 3 टाइम्स 0 इज 0, 0 plus 3 times this is 3 and 1 plus 3 times 0 is 1। अब आपके पास ये मैट्रिक्स ये जो है चेंज हो गया है और आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब नहीं रहा। अब ये देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है अपने गिवन मैट्रिक्स की जो नॉर्मल फॉर्म है। अब इसमें आपके पास ये मैट्रिक्स जो है दिस इज कॉल्ड D, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड P एंड दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड Q। यहाँ पे आप देखें कि ये जो नॉर्मल फॉर्म है ये किस टाइप की आपके पास आई है, ये आपके पास इस टाइप की आई है आई आर। इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा ज़ीरो टर्म्स नहीं आई। तो आपके पास नॉर्मल फॉर्म जो है वो इस टाइप की आई है। और इसमें आर क्या है, आर इज़ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो कि आपका इन दैट केस इज 3। तो आपके पास ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये आपके पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म है अपने गिवन मैट्रिक्स की। ओके, नाउ दिस I3 we can also call it T,
is the required normal form of the given matrix, where P equals to this matrix and Q equals to this matrix. And students, here are also verified that D equals to PAQ, P matrix multiplied by A matrix multiplied by Q matrix. तो स्टूडेंट्स, आपका अगर आप डिफरेंट रो और कॉलम ऑपरेशंस करेंगे तो हर एक का डिफरेंट पी और डिफरेंट क्यू आ सकता है। तो अपना आंसर चेक करने के लिए कि आपके पास ये वैल्यूज़ ठीक आई हैं, नॉर्मल फॉर्म ठीक आई है, हम इसको वेरीफाई करेंगे। मैं इसको सॉल्व किया मैंने पहले, पी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय क्यू, राइट हैंड साइड को मैं लेके चली हूँ। ये मैंने पी मैट्रिक्स लिखा है, दिस मैट्रिक्स। ए जो हमें गिवन मैट्रिक्स था ये मैंने वो लिखा है, और क्यू मैट्रिक्स जो है वो ये लिखा है। तो you can also multiply these two matrices first, and after that you can multiply the answer of this, you can multiply this by this matrix. And here I multiply first these two matrices, and here is the result of multiplication of these two matrices, this matrix, I write this matrix here as it is. इन टॉपिक्स पे कमांड के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पे कमांड हो, और उसके लिए आप जो मेरा मैट्रिसेस ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का लेक्चर है वो देखिए, मैंने उसमें बहुत डिटेल में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस को समझाया है। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में तो आप वहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट आपके पास एंट्री आई है कैसे आई है, इसको आपने इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ दिस, इसके सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से, और ऐड किया है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज -1 प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 2 प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0। तो ये मल्टीप्लाई बाय ये फर्स्ट एंट्री, फिर फर्स्ट रो जो आती है आपके पास, वो आपके पास फर्स्ट रो जो है फर्स्ट मैट्रिक्स की, उसको मल्टीप्लाई करने से ही आती है। फिर सेकेंड, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के लिए इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -4, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज +3। इस एंट्री के लिए -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज +2। इसी तरह से आपकी ये जो रो आएगी, आपने अब सेकेंड रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐड करनी है उनकी वैल्यूज़, और आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ जाएगी। दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम इस एंट्री के लिए, फिर दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम इस एंट्री के लिए, फिर मल्टीप्लाई दिस रो मल्टीप्लाई बाय दैट कॉलम्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज एंड यू गेट दैट एंट्री। सिमिलरली थर्ड रो के लिए दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम इस एंट्री के लिए, फिर दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम इस एंट्री के लिए, और दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम इस एंट्री के लिए, और आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है। और मैंने वहाँ पे आपको हर एलिमेंट को भी अलग से आप कैसे सॉल्व, जैसे सिंप्लीफाई, इसको अगर आपने पर्टिकुलरली करना है तो कैसे हर एलिमेंट की पोजीशन को आप यूज़ करते हुए आप कॉरेस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अपने लेक्चर में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में वो ये डिटेल से समझाया है। और ये मैट्रिक्स जो है ये एज इट इज़, फिर इसको सॉल्व किया है तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया है, और ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ एज इट इज़ लिखा है। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है तो ये मैट्रिक्स आया है, एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म है, एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कुछ बुक्स में जो है वो डी की नोटेशन यूज़ की गई हुई है और कुछ में नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग इसकी नोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो डी की जगह डायरेक्ट जो है वो आपके पास जो कैनोनिकल फॉर्म आती है उसको भी डायरेक्ट बहुत से बुक में लिखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ LU decomposition by Gaussian elimination method। तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द LU decomposition of the given matrix using Gaussian elimination method। मैट्रिक्स A हमें गिवन है which is this of order 3x3, एंड अच्छा सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास जो LU decomposition फॉर्म होती है वो एक्चुअली क्या होती है। हमारे पास मैट्रिक्स A को हम लिखते हैं एज multiplication of two simpler matrices A equals to
LU, where L is the lower triangular matrix and U is the upper triangular matrix। और हमने इस एक मैट्रिक्स को पे स्टेप्स करके और इसको सॉल्व करके हमने अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। इसका मेथड जो है मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जिसमें LU डिकम्पोजिशन बाय गॉसियन एलिमिनेशन करवाया था, तो उसमें हमने डिटेल से ये मेथड डिस्कस किया था। आपके पास फर्स्ट जो पिवट है अगर वो ज़ीरो हो गया है तो आपके पास यहाँ देखिए we cannot apply the first elementary row operation, the interchanging of two rows. We are not allowed in the Gaussian elimination method, and we can also not multiply any row with any scalar. These two operations are forbidden in this method. तो हमें क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ज़ीरो में अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो की जगह 1 या कोई नॉन नंबर लेके आना चाहती हूँ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करें अगर हम किसी रो में ऐड करते हैं कोई दूसरी रो। अब आप ये भी कह सकते हैं अगर मैं रो 1 में ऐड कर दूँ रो 2, तब मेरे पास यहाँ पे जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर आ जाएगा या 1 आ जाएगा, बट दिस इज़ ऑल्सो फॉरबिडन। आपके पास कोई भी ऑपरेशन अगर आप किसी रो पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मस्ट है कि आप जो फॉर एग्जांपल दिस इज़ रो थ्री में आप उसकी प्रीवियस रो ही ऐड कर सकते हैं इन दिस मेथड। आप किसी भी रो में उससे उसकी नेक्स्ट रो ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ जो कि आपके पास नेसेसरी हैं, उनको फॉलो करना है हमें इस मेथड के लिए। जी, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन LU डिकम्पोजिशन यू आर अलाउड टू यूज़ एलिमिनेशन ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म। एलिमिनेशन ऑपरेशन होता है कि जब हम अपनी किसी भी पिवट फर्स्ट पिवट से नीचे की टू एंट्रीज को ज़ीरो करते हैं अपने मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को जब मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करती हूँ तो उसमें जो नीचे की टू एंट्रीज को बेसिकली ज़ीरो करने को एलिमिनेशन ऑपरेशन कहा गया है। तो हमें अलाउड है एलिमिनेशन ऑपरेशन उस फॉर्म का व्हेन आर आई माइनस एम आर जे व्हेन आई इज़ ग्रेटर देन जे, यानी कि आप रो में से किसी भी रो में से माइनस कर सकते हैं, एम इज़ एनी नंबर, किसी भी रो में से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं किसी भी दूसरी रो का स्केलर मल्टीपल ओनली इफ दिस रो इज ग्रेटर देन दिस। आप पिछली अगली जो रो है जिस तरह फॉर एग्जांपल आप R2 में से R1 ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या R3 में से R2 ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप R1 में उसकी नेक्स्ट रो विच इज R2 ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, सोल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन का। Gaussian elimination by partial pivoting, यहाँ मैंने लिखा है कि ordinary Gaussian elimination for LU decomposition fails in this case. Why? Because the first pivot is 0 and we cannot get here a non-zero number according to our given conditions. So we perform partial pivoting, इसको हम swap rows भी कहते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस मेथड में हम अपना एक और मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं विच इज़ P। लिखते हैं इंट्रोड्यूस अ मैट्रिक्स P सच दैट, वो जो मैट्रिक्स P हम फाइंड करेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा दैट P दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई द गिवन मैट्रिक्स A इक्वल होगा आपके LU फॉर्म के। अब ये हमने फाइंड कैसे करना है P, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें, कंसिडर करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑफ दैट ऑर्डर, जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है। यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करती हूँ I3 and an identity matrix of order 3 which is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। अब यहाँ पे आप देखें हम क्या करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे इन टू रोज को इंटरचेंज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और फर्स्ट जो है मेरे पास पिवट जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इन टू रोज को इंटरचेंज करूँ तो मुझे अपना आगे सिंप्लीफाई करने में मेरा जो है मेथड वो यहाँ पे 1 आ जाए तो मेरे पास जो है नेक्स्ट अपना LU डिकम्पोजिशन फॉर्म में अपने मैट्रिक्स को लेके आना मेरे यूजिंग द गिवन कंडीशंस मेरे पास पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर इनको स्वैप करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इन टू रोज को अगर स्वैप कर दें या इंटरचेंज कर दें तो आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा। आपने सेकेंड रो को फर्स्ट रो की जगह ले आना है विच इज सेकेंड रो है आपके पास 0 1 0
और फर्स्ट रो को आपने सेकंड की जगह पे देना विच इज़ 1 0 0 और थर्ड रो एज इट इज़। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा ये आपका पी मैट्रिक्स होगा। आपने इस पे वो ऑपरेशन करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जो आपका ऑपरेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से अब अपना मैट्रिक्स पी ले आएंगे। तो हमारा इस केस में पी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। अब ये जो हमने अपना पी मैट्रिक्स फाइंड किया है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी ए मैट्रिक्स के साथ और मेरे पास हम देखेंगे कि सारी गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के लिए जो मेरे पास गिवन कंडीशंस हैं उसको अप्लाई वो हमारे पास हो जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, पी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैट्रिक्स ए के साथ। पी ए किसके इक्वल है, 0 1 0 1 0 0 and 0 0 1 and multiply the matrix A which is 0 2 1 1 1 1 and 2 1 3 and after the multiplication you get the matrix 1 1 1 0 2 1 and 2 1 3। अब यहाँ पे देखिए कि आप इन टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास फर्स्ट पिवट जो है वो नॉन ज़ीरो आ गया। अब ये मेरे पास सिंपल मेथड है और इसके ऊपर हम सिंपल अपना गॉसियन एलिमिनेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो इजीली अप्लाई हो जाएगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे सबसे पहले इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो मेरे पास जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी उसमें तो वो मेरे पास आएगा यू मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे देखिए आपके उसके लिए हमने क्या करना होता है, फर्स्ट जो पिवट है उससे नीचे के 2 एलिमेंट्स को ज़ीरो करना होता है। आपके पास फर्स्ट रो 2 का फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी एलिमेंट 0 है। अब मुझे सिर्फ इसको ज़ीरो करना है। उसके लिए मैं ऑपरेशन करूँगी R3 पे ऑपरेशन करूँगी R3 माइनस 2 टाइम्स R1। तो ये मैट्रिक्स आपको कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट 2 रोज एज इट इज़ रहेंगी 0 2 1। R3 पे जब मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगी 2 minus 2 times R1, this entry becomes 0 and this becomes minus 1 by 1 minus 2 times 1 is minus 1 minus 2 is minus 1 and 3 minus 2 is 1। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे इस अपने टर्म को ज़ीरो करना है टू मेक दैट मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस टर्म को ज़ीरो करने के लिए और आपने याद रखना है कि इस मेथड में आपने सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन विच इज़ द एडिशन ऑफ 2 rows, like to add the scalar multiple of one row into the other row। तो इसके लिए हम कोई भी चीज़ किसी भी रो से कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, किसी स्केलर मल्टीपल से कोई रो डिवाइड नहीं कर सकते। यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग। तो इसके लिए मुझे क्या ऑपरेशन में करूँगी, अगर मैं R3 में ऐड कर दूँ 1/2 टाइम्स R2, अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ 1/2 टाइम्स R2 क्या होगा, 1/2 इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 इज़ 0, ये टर्म 0 हो जाएगी इस ऑपरेशन से। R3 पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, दिस वन, दिस मैट्रिक्स बिकम्स 1 1 1 0 2 1 एंड 0 0। और जब मैं इस एलिमेंट पे थर्ड पे ऑपरेशन ये अप्लाई करूँगी तो ये है आपके पास R3 1 प्लस 1/2 टाइम्स corresponding entry of the row R2 is 1, तो 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/2। यहाँ आपके पास आ जाएगा 3/2। ये आपके पास आ गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू यू। तो हमारा यू मैट्रिक्स आ गया है ये। और अब आपको फाइंड करना है द मैट्रिक्स एल विच इज़ द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके लिए आप देखें, आपको याद होगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते थे, आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कोई भी ऑर्डिनरी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर या ज़ीरो नंबर हो सकते हैं, सॉरी नॉन ज़ीरो नंबर्स या यूनिटी के अलावा, वन के अलावा। लेकिन
फॉर द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या कंडीशन है कि आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। सिंपल, आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 1 लिख दिए, उसके अपर जो आपके एलिमेंट्स है वो आपने 0 लिख दिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एल के लिए फाइंड करने होते हैं ये 3 एलिमेंट्स, और ये 3 एलिमेंट्स आपके कहाँ से आते हैं, आपने जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ऑपरेशंस किए होते हैं उसमें जो आपने जिस एलिमेंट के लिए जो ऑपरेशन किया होता है, जिस स्केलर मल्टीपल से आपने मल्टीप्लाई किया होता है, वो टर्म आपकी इसकी जगह पे आ जाएगा जैसे +2, उसका एडिटिव इन्वर्स हम लिखते हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने इस एलिमेंट के लिए क्या ऑपरेशन किया था। इस एलिमेंट के लिए आप देखें यहाँ पे पी ए आपका ऑलरेडी 0 है। यहाँ पे हमने इस एलिमेंट के लिए ऊपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं किया था, यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो आपका ये टर्म 0 ही आएगी। फिर इस टर्म के लिए, इस टर्म को 0 करने के लिए आपने क्या ऑपरेशन किया था, इसको ये टर्म 0 कैसे हुई है, यहाँ पे इस ऑपरेशन से, इस ऑपरेशन में -2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपके पास कहलाता है आपके पास एलिमिनेशन मल्टीप्लायर। लास्ट लेक्चर में भी अपने मैंने बताया था एलिमिनेशन मल्टीप्लायर। तो आपका इस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए या जीरो करने के लिए दिस इज द एलिमिनेशन मल्टीप्लायर। तो इस प्लेस पे मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसका एडिटिव इनवर्स आएगा विच इज +2, और आपका इस टर्म को जीरो करने के लिए यहाँ पे ये टर्म जीरो करने के लिए मेरे पास ये ऑपरेशन आया था, और ये दिस इज द एलिमिनेशन मल्टीप्लायर फॉर दैट एंट्री। आपके पास यहाँ पे दिस इज एलिमिनेशन मल्टीप्लायर, इसका एडिटिव इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। These are our two required matrices U and L, upper triangular and lower triangular matrices, and you can also verify that PA equals to LU. PA this matrix equal आएगा जब आप L को मल्टीप्लाई करेंगे U के साथ। आप अपने आंसर को शो करने के लिए कि आपका U और L के जो वैल्यूज़ हैं करेक्ट है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मैंने पॉइंट लिख दिया है, if the first pivot is 0, अगर आप given matrix में first pivot 0 आ रहा है यहाँ पे जैसे this at that place, the only row operation allowed to fix it is a row interchange or partial pivoting। आपने direct row interchange नहीं करनी, आपने partial pivoting करना है। This is done by introducing a matrix P giving that P multiplied by A equals to LU। So students, this is it for today's lecture. If you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Take care.